जब ये फिल्म के लिए डील होने लगी तो वो सब डाउट्स थे कि आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर लेंगे कि नहीं करेंगे। आपने मेरे ऊपर एतमाद किया कि आप छोटे प्रोजेक्ट मैंने किए हुए थे आपके इंडोर साहब। हाजी फारूक भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर, क्या हाल है? हाजी साहब, बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता कि जब फिल्म बनती है जी तो उसके पीछे कितने लोग होते हैं, सौ की तादाद में लोग जी, होते बिल्कुल हैं ऐसा। और उनका रोल कितना अहम होता है। तो ये बस मेरी तरफ से एक शुक्रिया समझ लीजिए, और दूसरा लोगों को इस बात का एक तारुफ करवाना जी कि जी, कितने सारे लोग मिलके जब मेहनत करते हैं तो ये काम होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो भाई साहब, ये फिल्म पॉसिबल ही ना होती अगर हमें वक्त हम पे पूरा खाने ना मिलते, हमें चाय ना मिलती, जी हमें जी। पानी ना मिलता। शुक्रिया के अलावा ये बताइए, आप कब से कर रहे हैं केटरिंग का काम, और फिल्म और टीवी के लिए केटरिंग का काम? वैसे तो मैंने ये 2005 में किया था शुरू, जब है। ये हुआ था इसका जियो का वो हम सब अमीर से ओके। उस वक्त मेरी एंट्री हुई थी ठीक है। इसमें। फिर इस तरह चलता चलता सारा दुनिया जब लॉन्च हुआ, जब उसका पहला सीरियल मैंने किया था मिस दुनिया, तो उसके बाद आपसे अल्लाह पाक ने मिलाया मुझे 2014 में। अब तो हमारे साथ को भी 8 साल होने वाले, माशाल्लाह। ऐसे ही हैं। तो वो अल्लाह पाक ने एक ऐसा रिश्ता बनाना था आपके साथ कि मतलब ये प्रोजेक्ट पे भी बात करते हैं, लेकिन मैं आप वो बताना चाह रहा हूँ कि आपने मुझसे मेरे ऊपर इतना कॉन्फिडेंस किया कि छोटे सीरियल मैंने आपसे किए थे आपके साथ। जब ये फिल्म के लिए डील होने लगी तो वो सब डाउट्स थे कि आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर लेंगे कि नहीं करेंगे। आपने मेरे ऊपर एतमाद किया कि आप छोटे प्रोजेक्ट मैंने किए हुए थे आपके इंडोर। साहब, छोटा बड़ा तो देखिए एक तो काम नहीं होता, लेकिन हाँ इसकी स्केल वो थी जिससे हम भी डरे हुए थे। जी जी हाँ, लेकिन जो एतमाद होता है वो किसी एक्सपीरियंस की बेस पे होता है। हमारा एक्सपीरियंस हमेशा अच्छा रहा है आपके साथ। तो मुझे ये बताएं कि आमतौर पे तो काम बड़ा औखा है, राइट? मतलब कोई ना टाइम का बीच में होता है, कभी पता चलता है जी आज पूरी नाइट की शूट है, अब पता चलता है आज सुबह डे की शूट है, और डे भी कब शुरू होना है, सुबह 3 बजे शुरू होना है, और आपकी ड्यूटी तो उससे और पहले शुरू तो हमारी ड्यूटी 12 साढ़े 12 शुरू हो जाती है। 3 बजे शूट लोगों को भेजना होता है, और अब कितना जी 150 बंदे को नाश्ता कराना है, और लाइव नाश्ता कराना है, और लाइव नाश्ता करना, गर्म भी होना चाहिए, ठंडा भी नहीं खा सकते। हाँ, सबका ख्याल भी रखना है कि इसको ये पसंद है, इसको ऑमलेट पसंद है, इसको फ्राई पसंद है, तो सबका वो ख्याल रखना। उस टाइम ऐसा होता था कि ये किसी की नाराजगी मोल नहीं ले सकते थे हम, और क्योंकि हर बंदा अहम है, बिल्कुल उसका मूड अहम है, बिल्कुल हाँ, क्योंकि वो किसी का भी मूड ऑफ हो जाता है, मुझे लगता है कि कोने से ना वो गंदी एनर्जी फिर फैलती है और वो सबका काम खराब करती है। ऐसे ही ऐसे हाँ। तो हाजी साहब, आपकी जिंदगी का सबसे टफ प्रोजेक्ट मैं कहूँ कमली? हाँ बिल्कुल, मेरे लिए 2 लिहाज से बहुत टफ था। एक तो प्रोफेशनल ये था कि मैंने डील की हुई तो ये प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। दूसरा आपका एतमाद जो था ना वो मुझे लेके बैठ रहा था कि यार उन्होंने इतना मेरे ऊपर ट्रस्ट किया है, मेरी तरफ से कोई हैंगी फैंगी या कोई इस तरह का ना हो जाए कि आपका मूड खराब हो, या वो एक होता है ना कॉन्फिडेंस शेल हो जाए कि यार नहीं गलत फैसला कर लिया हमने। तो लिहाज से मैं बड़ा इसमें लीड कर रहा था टीम को, और टीम लड़कों का अगर 3 घंटे के सोने का टाइम मिलता तो मुझे 1.5 मिलता था। कुछ दिन ऐसे थे, बिल्कुल हाँ, मतलब आप लोगों का तो ड्यूटी बहुत ही टफ। 3 बजे हमने नाश्ता करवाना होता था, तो मैं 12 बजे सोए, बेशक 11 बजे हम 12 बजे मैंने उठना है, और सबको अपने टीम 7-8 लड़के जो थे हर एक को उठाने के लिए उसके मूड के मुताबिक उठाना होता था। ये खराब ना हो जाए, कोई नाराज ना हो जाए। इवन यहाँ तक कि कभी किसी को ये होता था कि यार मुझे दर्द हो रहा है अपना, तो मुझे पता होता था कि नींद की वजह से ये कर रहा है, तो फिर उसको उसी हिसाब से उसको ट्रीट करके उठाना कि यार तो ये थोड़ा 1 घंटा करा ले मेरे साथ, तो आगे सो जाए। जब 1 घंटा जाग लेगा फिर सोता तो नहीं था वो, उसको पता होता था। तो इस तरह लेके इस प्रोजेक्ट हम चले। पूरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी टीम लाहौर से गई हमारी, आप लेके गए, सब बॉयज हमारे पकाने वाले, सर्व करने वाले, उस सारे को संभालने वाले, और ऊपर से मुझे ये पता है कि कवल का वो कि अब सारा ये समेट के लाहौर वापस भी भिजवाना है, जो पैकेजिंग है, जो थैलियां हैं, जो डब्बे हैं हमारे। अच्छा, सबसे टफ दिन कौन सा था?
अच्छा मेरे पहले दिन ही था, पहला दिन था? पहला दिन था। पहले दिन में तो हालांकि हम हमवार जमीन पे थे, अभी तो पहाड़ियों में उतरना शुरू नहीं किया था। 3-4 दिन होटल में तो थे ना, वो तो ठीक है। जब आप चले गए थे लोकेशन पे, पहले दिन शूट था, तो मुझे खाना निकालने से आधा घंटा पहले पैगाम मिला कि मैंने लेके जाना है खाना। वैसे ये होता है कि मेरे लड़के लेके जाते थे, मैं पीछे बैकअप पे उसको तैयार करता था, लेकिन पैगाम मिला कि आपने कहा कि मैं साथ हूँ पहले दिन। तो गया, मैंने ये था कि पीछे से रुक ना जाए काम, क्योंकि अभी उस तरह नहीं आया था रनिंग में। तो खैर मैं चला गया, तो जब वहाँ पे पहुंचा तो मैंने कहा यार इतना टफ है वो, आप वो नदी के ऊपर बैठे हुए पहाड़ों के ऊपर, जहाँ वहाँ पे जाते ही मैंने बूफे शूफे लगाए, और सब हैरान हो जाएगा कि इस जगह पे भी बूफे लग रहे हैं। तो वो सारा आप ही का था, मतलब हमें इस तरह लेके चलना। ये गवाए ना, अब्बा हमेशा कहते होते हैं, वो कहते हैं कि बाकी जगहों पे पैसे ना आप कभी, मतलब किसी एक्टर को आप कहते हैं कि यार ये इतने पैसे कम कर दो, या किसी और से, लेकिन पूरे दिन का जो सारा क्रू है, मतलब बंदा को कहते हैं रोटी के लिए तो काम करता है, तो रोटी पानी चाय जो है ना, ये इसके ऊपर कंजूसी और इसके ऊपर कोई डंडी नहीं मारनी चाहिए। मतलब लोग अगर राजी रहते हैं ना, मतलब तो वो काम भी खुशी खुशी करते हैं, और आपने ऐसा राजी रखा है सबको। यकीन करिए सारा क्रेडिट आपको जाता है, ये नहीं कि आपके साथ बैठा हूँ तो इसलिए ये कर रहा हूं। मैंने तो एक दफा उसकी वजह है कि जब आपने हमें इतना कॉन्फिडेंट वहाँ पे रखा, होटल में रखा, हमारे हर एनवायरनमेंट का ख्याल रखा, तो दिल से ये होता था कि यार ये काम करना है। हम हर सहूलत हमें मिली हुई थी, लड़कों को उनको सोने के लिए अच्छा था सारा सिलसिला, खाने पीने को कमी नहीं थी। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो आप करते हैं ना, क्रू के कुछ जा रही ट्रे में खाना है तो आप वहीं से उठा कर अपने लिए, ये नहीं होता कि डायरेक्टर या प्रोड्यूसर है उसके लिए कुछ स्पेशल है। तो ये जो आप इस तरह होता था ना, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता था कि यार ये सबके साथ एक ही जैसे है, उनका अपना उनका खाना वही है जो जो खा रहा है, स्पॉट बॉय खा रहा है वही आप खा रहे हैं, तो मुझे एक जैसा ही रखना होता था सबके लिए। सब एक जैसा होना भी चाहिए। जी हाँ। अच्छा, उस इलाके के मतलब हवाले से कोई, मतलब एक अपने शहर में तो पता होता है जी मुर्गी कहाँ से मिलनी है और मसाला कहाँ से मिलना है, वो कैसा रहा तजुर्बा? वो भी बहुत मुश्किल इसलिए था कि पहले रैकी की नहीं थी, अब आप लोगों ने तो की हुई थी रैकी, जहाँ पे वो आप लोग जरा करीब ही गए थे शूटिंग के, राइट? बिल्कुल लास्ट डे जब था ना कि शूट के 2 दिन पहले होटल में गए, तो वो कुछ इलाका भी ऐसे था कि हर चीज वहाँ से मिलना मुश्किल थी। तो आप आज मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं हर हफ्ते वहाँ लाहौर से एक चक्कर लगता था हमारा, सामान यहाँ से जाने के लिए ना, लड़के शिफ्ट करने के बहाने में भेजना था एक लड़का के दूसरा आना है। ये आपको चीजें तो नहीं बता रहे, आप मैं तो टेंशन, आपको पता है मुझे एक दिन में कह देता कि यार ये इस तरह नहीं है, मुश्किल है यार चीज मिलनी, तो वो उस पे पैसा जो खर्च हुआ उसका कोई मसला नहीं था। इज्जत बहुत प्यारी थी उस वक्त, ये नहीं सोचा था कि यार इस पे पैसा मेरा एक्स्ट्रा खर्च हो जाएगा, डील मेरी ये अल्हम्दुलिल्लाह जो डील थी वो भी बहुत आला थी, उसमें भी कुछ सारा नहीं। अल्लाह पाक ने याद था कि उसके मैंने जो सेविंग की थी उम्र के लिए मैंने उसको अप्लाई किया था, वो तो कोविड-19 आ गया तो वो मेरा वो कैंसिल हो गया, वरना ये 4 अप्रैल 2020 को फ्लाइट थी इंशाल्लाह। और फैमिली ही से अल्लाह पाक ने देखा अच्छी नीयत से काम किया तो उसमें सेविंग भी दी अल्लाह पाक ने। तो कहने मतलब ये जो था ना कि चीज़ें खरीदने के लिए ये बड़ा मुश्किल काम था वहाँ पे, इवन को वहाँ शहरा से हमें खुशाब भी जाके चीज़ें लानी पड़ी। लेकिन अच्छा, मुझे वो याद है, मतलब जहाँ पे हम अपना सामान उठा के ले जाते हुए, मतलब कैमरा क्रू के अलावा किसी ने कोई लाइट का स्टैंड पकड़ा हुआ, किसी ने कुछ पकड़ा हुआ, और कम से कम 50-60 मिनट, मतलब पूरा घंटा लग जाता था, कभी कभार आम होते लगता था। और वहाँ पे फिर खाने के वक्त खाना पहुँचाना और गरम, मुझे नहीं याद कि आपने कभी कंप्लेन की होगी 5-10 मिनट खाना लेट, और खाना भी, और फिर शाम को पकौड़े समोसे भी और फ्रूट चाट भी आ जाती थी। मतलब ये हमारे ये तो अभी एक निकाला है उसी वक्त उसी जगह पे बैठे हम अगला काम शुरू कर देते थे, जैसे पकवाई शुरू। जी हाँ, तो लड़के जो मेरे साथ थे वो शुरू में तो हुआ एक हफ्ता उनको ये मसला, लेकिन फिर वो यूज तो हो गया, मतलब कि ये करना ही करना है हर लिहाज से। मुझे आपकी तरफ से कोई मसला नहीं था, मैंने लड़कों को नहीं होने दिया, तो अल्लाह पाक ने ऐसा चेन बनाया कि वो इंशाल्लाह। भाई साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जो लोग, वो जो हीरोज नजर नहीं आ रहे होते ना काम में, वो कितने अहम होते हैं, और उनमें से एक बहुत अहम हीरो आप हैं इस फिल्म के। और ये सारी कभी भी जो एक इसके साथ यादें हैं, वो मेरा ख्याल है उनमें वो खाना पीना और वो प्यार और खुलूस जो है ना,
उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत thank you। और आप ये आपने उतनी इतना आपकी फिल्म है कामयाबी ये दी। जितनी किसी नहीं, एक्टर बिल्कुल। की है या मेरी है, राइट? ऑफ द कैमरा भी लड़कों से आता हूँ ना, कभी बात कर रहा होता हूँ तो मैं कहता हूँ कि ये देखें, एक अदारा अगर वो कामयाब होता है तो हम उससे जुड़े हुए, एक चेन है हमारी उनसे। तो खुशी होती है कि जैसे इसके हवाले से खबरें आ रही थी कि माशाल्लाह अल्लाह पाक ने बहुत कामयाबी दी है, तो बहुत दिल खुश हुआ कि जाहिर सी बात आप को कामयाबी मिलेगी, वो हमारी कामयाबी है। आपकी हम कामयाबी आपके साथ मेरी, जुड़े हुए मेरी हैं। आप। जी जी हाँ, आपके साथ जुड़े हुए हैं। सलामत रहे हाजी साहब, अल्लाह ताला और आपको इसी तरह मतलब आपकी जो मेहनत और नियत है ना उसका फल देता रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।